नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ वाइज अनु कुमार में। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कल कहाँ थे? कल फेल फेल पास फेल वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो कल पास फेल वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसमें कल ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, आज इसको मैं सीखने वाला हूँ कि इसमें कहाँ मैंने गलती कर दी है। ठीक है, चलो इसी से एक शेर हो जाए। मान लिया तो हार है, मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो क्या है, जीत है। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया है और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया है और जो उत्तीर्ण अंक से, इस बात को ध्यान रखना है, जो उत्तीर्ण अंक से 20% क्या है, ज्यादा है। तो पहले उत्तीर्ण अंक निकालेंगे। उत्तीर्ण अंक को क्या कहते हैं? पासिंग मार्क्स। 30% अंक प्राप्त किया, 80% 80 अंक से फेल हो गया, यानी कि 30% अंक ले आया और 80 अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 30% प्लस 80 बराबर क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब कह रहा है क्या कि ये पासिंग मार्क्स जो है ना, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स का, पासिंग मार्क्स से उत्तीर्ण अंक जो हैं, उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा, यानी कि इसका मैं 120% बराबर किसके होगा, बराबर होगा 45% अंक के। बात समझ में आ रही? पासिंग मार्क्स का 20% और बढ़ा देंगे। कह रहा है कि जो 45% है वो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा। ये 45% पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स अपने आप में 100% होगा। तो पासिंग मार्क्स का 100% होगा तो 20% और बढ़ा देंगे, तो ये 120% बराबर किसके होगा, 45%। यानी पासिंग मार्क्स का 120% 45% के बराबर होना चाहिए। तो पासिंग मार्क्स है कितना, 30% प्लस 80 मल्टीप्लाई में 120 बटे में 100 बराबर कितना, 45। तो इसको 0 से 0 काटो, 6 बार कट जाएगा ना ऊपर, और ये 5 बार। तो 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे ये 15 बार। ठीक है, तो इधर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 60% प्लस 80 दूनी 160, 5 उधर चला जाएगा तो ये 75। तो यहाँ 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 उधर गया तो 80 दूनी 160 और ये 15 पंजे 75। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 80 दूनी 160 बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा कितना, 75 माइनस का 160। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60% बराबर आ जाएगा ये। घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 85। 60 15 और घटा दें 85 माइनस का, माइनस का 1%। 120 बटे 100, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 2 छिके बाद 6 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, ये 5 बार, 15 पंजे 75। ठीक है, ये आ गया 85। 1% 85, तो 100% कितना हो जाएगा, 85 बटे 60, क्योंकि ये 60 बटे में भी होगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले निकाल लेते हैं पासिंग मार्क्स। तो देखो पासिंग मार्क्स क्या होगा, 30%। कहा कि 30% नहीं है, 35% है। चलते हैं, आइए आज मेरा प्यारा साथियों, आज मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो हमने कल गलत किया था।
कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और 80 अंक से उत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। उत्तीर्ण अंक से 20% क्या है? ज्यादा है। उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है, यानी कि ये कह सकता हूं कि ये 45% है, ये उत्तीर्ण अंक का क्या है? जो भी उत्तीर्ण अंक होंगे उसका 20% ज्यादा है, तो मैं इसका कह सकता हूं कि ये इसका क्या होगा? 120% होगा, क्योंकि उत्तीर्ण अंक अपने आप में 100% और 20% उसका और बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 120%। उत्तीर्ण अंक का 120%, यानी 20% बढ़ा दिया, 120% किसके बराबर होगा? 45% के। अब बात कर लेते हैं उत्तीर्ण अंक है कितना? उत्तीर्ण अंक देखो 35% तो वो लाया है, लेकिन 80 अंक से क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। तो 80 अंक की अगर मैं इसको और दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तीर्ण अंक होंगे 35% प्लस 80, तो ये 45% बराबर क्या आ जाएगा? 35% प्लस का 80 और उसका कितना? 120 बटे में 6, 60, 100। 20 से काटोगे 6 बार, ये 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 45% बराबर, देखो यहाँ इसे काट लो किससे? 3 से, 2 बार और ये 15 बार, 15 बार कट जाएगा, तो ये 15% बराबर ये 35 दूनी 70% प्लस बटे में कितना है? 5 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो 14%। कितना आ गया? 14%। भाई 2/5 से गुणा करोगे तो 35 दूनी 70, मतलब 2/5, 35 दूनी 70, 70 को 5 से भाग देंगे 14 बार जाएगा। इसी प्रकार 80 को 2/5 से गुणा करोगे तो देखो 5 से काटोगे 16 बार और 16 दूनी कितना होता है? 32। 14% इधर आ जाएगा, 15% माइनस का 14% बराबर 16 दूनी 32। 1% कितना आ गया? 32 आ गया। हाँ, 1% आ गया 32। हमसे पूछा क्या आ गया है? तो हो गया उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी जितने अंक पाता है, तो हमसे पूछा गया है परीक्षा का पूर्ण अंक निकालें। क्या निकालना है? परीक्षा का पूर्ण अंक निकालें। तो परीक्षा का पूर्ण अंक क्या होगा? टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे? 1% 32 है, तो परीक्षा का टोटल मार्क्स 100% का होता है, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3200। तो टोटल मार्क्स हो गया 3200। ओके, कितना आ गया? 3200। चले आगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनना। कल हमने इसमें गलती ये कर दी थी, हमने क्या किया था? हमने ये समझ लिया था कि उत्तीर्ण अंक जो है वो परसेंटेज में है, यानी कि उत्तीर्ण अंक प्रतिशत से 20% ज्यादा है। ऐसी लैंग्वेज अगर होगी तो यहाँ से हम इसको क्या करते? सॉरी, यहाँ से इसको घटा देते कितना? 20%। लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत अंक से, अगर ऐसा कहा जाता 45% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक से, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक से 20% ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 40% अंक प्राप्त किया है और 80 अंक से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 66% अंक प्राप्त किया है। कितने प्राप्त किया है? 66% अंक प्राप्त किया है, जो उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा है, जो उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा है। तो परीक्षा का पूर्ण अंक निकालना है। परीक्षा का क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। तो देखो आप आपकी बार कहा गया है कि जो 66% मार्क्स है ना, जो उसके 66% अंक है ना, वो पासिंग मार्क्स का, कितने, किसका? पासिंग मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स का 10% ज़्यादा है, यानी कि 110% है। 66% मार्क्स हैं जो, वो पासिंग मार्क्स के 110%, क्योंकि 10% क्या है? पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है। अब मुझे निकालना है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है? देखो 40% वो अंक लेके आता है, 40% अंक लाने पर भी वो 80 अंक से फेल अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो 80 अंक कम लेके आता है। तो मैं इसको 80 अंक अगर दे देता हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क्स है 40%,
प्लस का 80, इसको 110/100 से गुणा कर देना है, 0 से 0 कट गई, तो ये कितना आ जाएगा 66, 11 से काट लो इसको, 11 एकम 11, 11 छिंगे 66, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6% बराबर, इधर क्या बचेगा 1/10, 1/10 से इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 4%, 1/10 को 80 को से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8, 4% इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4% माइनस का, सॉरी 6% माइनस का 4% बराबर 8, तो 2% अगर 8 है, 1% क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें चाहिए टोटल मार्क्स, क्या चाहिए टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 गुणा में 4 बटे में, यानी कि 400, 100 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। इस प्रकार हमारा क्या कर सकते, इस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पासिंग मार्क्स का से कितना परसेंट ज़्यादा है उतना ही उस परसेंट उसको बढ़ा देना है, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, कहा क्या 66% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण अंक से 10% ज़्यादा है, तो ये 10% यानी किससे है, उत्तीर्ण अंक से। उत्तीर्ण अंक मैं कह देता हूँ पासिंग मार्क्स जो भी रहे होंगे उसका 10% बढ़ा देंगे तो वो कितना बन जाएगा, अपने आप में 110% बढ़ जाएगा। यार इतना नहीं समझ रहे हो ये बात को, है ना, कितना बढ़ जाएगा, ओनली 10% बढ़ा रहे हैं तो 100% तो था ही ऑलरेडी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 10% बढ़ा दोगे तो 110% हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 400 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे और ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35 अंक प्राप्त किया, 60 अंक से उत्तीर्ण हो गया। अब की बार अगला क्वेश्चन लेते हैं, हटाएं इसको। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए हैं और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 60 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 66 अंक आ गया, जो उत्तीर्ण अंक से 20% है, 66 अंक प्राप्त किया और जो उत्तीर्ण अंक से कितने हैं 20% अंक ज़्यादा हैं। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक और परीक्षा का कुल अंक निकालें। इसमें कह रहा है परीक्षा का कुल अंक निकालने के साथ साथ उत्तीर्ण अंक भी निकालें। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक निकालें, ठीक है। क्या निकालें, परीक्षा का उत्तीर्ण अंक भी निकालें। तो सबसे पहले देखो ये 66% जो आया है ये पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, तो ये पासिंग मार्क्स का कितना है 120%, यानी कि 120/100। अब मुझे पासिंग मार्क्स निकालने होंगे। पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स देखो 35% वो लाया, उसके बाद 60 अंक से फेल हो गया तो 60 अंक और जोड़ देंगे इसमें, ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब ये चीज़ें क्या हो जानी है बराबर, क्या हो जानी है 35% प्लस का 60 और उसका कितना 120%, 120/100। तो 6 से काटोगे 6 से काटोगे कितना, 6 एकन 6, 6 11 बार, ये 6 से 20 बार, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 5 कटे, 5 बार ये कट जाएगा। इधर आ जाएगा 11%, इधर मैं 1/5 से गुणा करूंगा तो ये 7%, और ये 5 से करूंगा तो 12। 11 में तो 7 गया, कितना होता है 5, 5% कितना है 12, 1% कितना आ जाएगा 12/5, यानी कि 2.5। 1% की वैल्यू क्या है 2.5। तो टोटल मार्क्स जो होगा वो 100% होगा, कितना होगा टोटल मार्क्स 100% होगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 2.5 बराबर 250, ठीक है। कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी। दो से देखो इसे 6 से काटा, 6 एकन 6, इधर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20 बार, ठीक है। अब इधर 20/100, 20 एकन 20 पंजे 5, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, ठीक है। 11 में तो 7 क्या 4, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक और गलती हो गई यार दोस्तों, आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं। 11 में तो 7 गया तो 4% आएगा, और ये कितना होगा 12, 1% कितना आ जाएगा, 4 से काट देंगे 3 बार, तो 1% आ जाएगा 3। तो 100% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100 गुणा
3 बराबर कितना आ जाएगा ये 300। तो टोटल मार्क्स उतना उसका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है क्या उसका, इस बात को ध्यान रखना है क्या कि 1% कितना आया, 4, सॉरी 3, 1% की वैल्यू 3 निकल के आई। टोटल मार्क्स 300 हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स निकल के आए हैं 300। अब परीक्षा का उत्तीर्ण अंक बताना है, क्या निकालना है हमको, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, 35% प्लस 60 मार्क्स, यही पासिंग मार्क्स है। 1% बराबर 3 है, तो 35% बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणा 3। तो 35 दिया कितना होता है 105, में 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165। इस तरीके से उसके टोटल पासिंग मार्क्स जो हो जाएंगे, यानी कितने अंकों में पास होगा वो, 165 अंक लाएगा, पास हो जाएगा और घर में जाके मिठाई बंटवाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए चलिए, इतना समझ में आ रहा है तो चलते हैं आगे फिर और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किया, 60 अंक से उत्तीर्ण हो गया, किसी बच्चे ने 240 अंक प्राप्त किए, यानी कि 35%, ये तो सही है डाटा, प्राप्त किया और कितने अंक, 60 अंक से उत्तीर्ण, उसी बच्चे ने 240 अंक लाया। अब वो कह रहा है 66% नहीं, दूसरा विद्यार्थी है वो 240 अंक प्राप्त किया है, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज़्यादा है। कितने हैं, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज़्यादा है, 20%, ये ज़्यादा है, जाता नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, हमें परीक्षा का उत्तीर्ण अंक और परीक्षा का कुल अंक ज्ञात करें। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक और क्या निकालें, परीक्षा का कुल अंक निकालें। अब देखो पिछली बार यहाँ कह रहा था कि 66% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना है, 66% की जगह कितना पुट कर देना है, 240 बस। भाई बात तो वही है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 240 अंक है वो क्या है, पासिंग मार्क्स से 20% ज़्यादा, यानी कि पासिंग मार्क्स का 120% है। फिर से हमें पासिंग मार्क्स वही निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 35% प्लस का 60, रख देना है, ये क्या आ जाएगा 240 बराबर पासिंग मार्क्स है 35% प्लस का 60, और गुणा कर देना है किससे, 120 बटे में 100 से, 20 से काटोगे 6 बार और ये 5 बार। ठीक है, 6 से काटो, 6 एकन 6, 6 चौके 24, कितने बार गया 40 बार। तो ये 40 बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 बच गया तो 5 से इधर गुणा करेंगे, ये आएगा 7%, और ये करेंगे तो 12। ये 40 जो आया है ये परसेंटेज में नहीं है, ये अंक है, तो इसको 7 में से नहीं घटाएंगे, तो ये कह सकता हूँ मैं क्या कि 7% बराबर, ये 12 चला जाएगा इधर, तो 40 माइनस का 12 बराबर 28, तो 7% है 28, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 चौक 28, यानी कि 4। 1% 4 आ गया, तो टोटल मार्क्स जो होगा मेरे पास होती है वो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 गुणा 4, बोले तो 400 अंक। पासिंग मार्क्स के टोटल मार्क्स उसके कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, है ना, टोटल अंक आ जाएंगे उसके 400। अब मुझे निकालना है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स और आसान है, देखो पासिंग मार्क्स हमें कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स है 35% प्लस का 60, यही है। अब 1% की वैल्यू 4, तो 35% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 गुणा 4, तो 35 चौके कितना होता है 140 प्लस का 60, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। 200 पे पास हो जाता है, 40 पे क्या करता है वो, सॉरी 400 अगर परीक्षा का पूर्णांक है तो 200 पे क्या हो रहा है वो पास हो रहा है। ओके, 200 पे क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम
पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक 33% अंक आवश्यक हैं। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किया। 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, परीक्षा का अधिकतम अंक निकालें। परीक्षा का अधिकतम अंक निकालें। तो परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक चाहिए और वो 125 अंक लाया, लेकिन 40 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया है। तो बताना है कि परीक्षा जो है वो कितने नंबर की है, यानी कि टोटल अंक परीक्षा के कितने हैं। बात समझ में आई? ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसमें कुछ है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो देखो, पासिंग मार्क्स चाहिए उसको, कितने पासिंग मार्क्स, उसे चाहिए 33% अंक, और इधर कह रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब 125 अंक लाया लेकिन वो 40 अंक से फेल हो गया, मतलब मैं फेल हो गया, उस नंबर को इसको और दे देता हूँ, ले भाई तू ले जा। 125 आया, बहुत दुखी था, मैंने कहा पास होना है तुझे तो 40 अंक और चाहिए, तो मैं कहता हूँ ले जा 40 अंक। अब 40 अंक मैंने इसको और दे दिया, तो ये अब क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। तो 40 और 125 कितना होता है, ये 165, यानी 165 अंक पे वो क्या हो जाता है, पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले कह रहा है कि परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी है, 33%। तो बस इसको क्या करना है, 33% बराबर क्या लिखना है, 165। तो यहाँ से 100% क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100% आ जाएगा, 165/33 गुणा में 100। यही हमारा क्या होगा, टोटल मार्क्स होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स क्या होता है, 100% होता है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते और वहाँ 100 को गुणा कर दे तो 100% की वैल्यू हो जाती। तो ये काटेंगे, किससे कटेगा, देखो 6 5 11 और 1 12, 3 से कटेगा ये 11 बार, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 11 से कटेगा 5 बार, 5 गुणा 100 करेंगे, ये आ जाएगा 500 मार्क्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा 500 अंकों की है, जैसे कि 12th की भी होती है, ठीक उसी प्रकार ये भी एग्जाम 500 अंकों का है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ था नहीं, ये बहुत ही आसान था, ठीक है, इसलिए कराया क्योंकि ये उस लैंग्वेज पे आधारित नहीं था, तो आप इस लैंग्वेज को समझ पाएँ और बना पाएँ। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी एक कौन सा है वो, राम प्रसाद बिस्मिल का श्लोक, राम प्रसाद बिस्मिल का है, इकबाल का है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते। एक परीक्षा में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। आहा, क्या बात है, लड़का और लड़की एक परीक्षा में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लड़का है और उसमें लड़कियां हैं। एक परीक्षा में भाग लिए गए, एक परीक्षा में भाग लिए गए लड़का और लड़की, कौन, लड़का और लड़की, एक परीक्षा में भाग लिए गए लड़का और लड़की, लड़का और लड़कियों, लड़कियों, ये लड़कियां लिख दो भाई, लड़कियां, लकड़ियां, लड़कियां, मेरे से तो बचपन में लड़कियां नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, तो कैसे लिखा जाता है दोस्तों, सही लिखा है क्या, अब सही हो या गलत मैंने तो लिख दिया, लड़कियों की संख्या का अनुपात।
संख्या का अनुपात जो है वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। उत्तीर्ण हुए लड़कों और लड़कियों का अनुपात। आह, कौन कौन उत्तीर्ण हो गया भाई? उत्तीर्ण हुए लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। वाह 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 वाह, कितना है? 3:4। यदि परीक्षा में लड़कियों के कुल संख्या 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। यदि परीक्षा में लड़कियों की संख्या का 80%, जो भी लड़कियां थीं उसका 80% लड़कियां, संख्या का 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। क्या हो गई हैं? पास हो गई हैं और घर में लड्डू बंटवा रही हैं। लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तब आपको बताना है कि क्या बताना ये है कि कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में, कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में पास हो गए। पास हो गए का मतलब है उत्तीर्ण हो गए। दूसरा बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों, समझ गए? लड़का भी हो और लड़की भी हो, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ये दो छोटी छोटी बातें आपको मोटी मोटी हैं, छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें आपको समझनी है। ठीक है, बच्चा वाला सवाल है, टेंशन लेने का है नहीं। ओके, तुम पढ़ रहे हो किससे? मैथ से, मैथ भाई सोनू कुमार सर से। मेरे प्यारे दोस्तों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या ये है बॉयज़ एंड ये है गर्ल्स, क्या रेशियो है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो किसका रेशियो है? बॉयज़ एंड, टोटल रेशियो क्या है इनका? बॉयज़ एंड रेस का टोटल रेशियो है वो है 3 लड़का हैं तो 2 लड़कियां हैं। ये तो हमेशा ही रहता है, लड़के ज़्यादा रहते हैं लड़कियां कम रहती हैं। तो 3 लड़का हैं 2 लड़कियां हैं, यानी 2 लड़कियों पे 3 लड़का हैं, 3 लड़कों पे 2 लड़के हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आ गई तो अब बात करते हैं पास हुए बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है। टोटल बॉयज़ गर्ल्स क्या है? 3:2 में है। और जो लड़के पास हुए हैं और जो लड़कियां फेल पास हुई हैं, जो लड़के पास हुए हैं, जो लड़कियां पास हुई हैं, उनका रेशियो है 3:4। यानी कि 4 लड़कियां पास हो गई। भाई लड़कियों की संख्या कम थी, फिर भी उसमें से 4 लड़कियां पास हो रही। लड़कियां क्या हो रही हैं? ज़्यादा पास हो रही, और लड़के क्या हो रहे हैं? कम पास हो रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है ना। लड़कियां बाजी जीत रही हैं और आप हार रहे हो। देखो लड़कियां क्या हो रही हैं, 4 पास होती तो लड़के 3 पास हो पाते हैं। यदि परीक्षा में लड़कियों की संख्या का 80% लड़कियां पास हुई हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब ये रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? रेशियो। तो आप रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो। तो मैं टोटल जो लड़का लड़की थे 3-2, उनको 100 से गुणा कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ 300 लड़कियां हैं तो 200 लड़के हैं, उल्टा कह दिया। 300 लड़के हैं तो 200 लड़कियां हैं। बात समझ में आई? तो 300 क्या है लड़के और 200 क्या है लड़कियां। अब कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या कितनी है? 200, इसकी 80%। 200 का 80% क्या होता है मेरे प्यारे साथी? ये होता है 160। मतलब 160 लड़कियां क्या हो गई हैं? पास हो गई। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग ये 4 यूनिट के बराबर है। कह रहा है कि पास जो हुई हैं लड़कियां वो 4 हैं,
और हमने निकाला तो कितनी आ रही है 160। 4 यूनिट कितना आ जाएगा 160। कितने गुना है ये 40 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। इसका मतलब 160 लड़कियां पास हुई होंगी तो वहाँ 120 क्या हुए होंगे लड़के पास होंगे। बात समझ में आ गई। ठीक, तो कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में पास हो गए। अब ये बताना है पहला क्वेश्चन क्या है कितने प्रतिशत लड़के। तो देखो पास लड़के कितने हुए पास लड़के बटे में टोटल बॉयज और क्या कर देंगे 100 से गुणा। तो ये क्या आ जाएगा प्रतिशत पास लड़के, यानी कि उन लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा जो पास हो गए हैं। तो आसान है 120 लड़के पास हुए हैं, टोटल लड़के 300 हैं, गुणा कर देंगे 100 से तो 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 40। 40% लड़के क्या हो गए हैं मेरे दोस्तों पास हो गए हैं। पास हो गए हैं और लड्डू खिला रहे हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट 40%। पहला प्रश्न का उत्तर आ गया है, पहला प्रश्न का उत्तर आ गया है 40%। ठीक, चले आगे। अगला कह रहा है क्या, अगला कह रहा है कि भैया कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। विद्यार्थी का मतलब ऐसे कितने लड़का और लड़की हैं टोटल का जो पास हो गवा, समझ रहे हैं ना। तो देखो टोटल बॉयज और जो गर्ल्स हैं जो पास हुए हैं, क्या हुए हैं पास हुए हैं, वो कितने हैं 3 और 4, यानी कि 120 और 160। 120 प्लस का 160 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 तो 8 आ जाएगा 280। 280 क्या है लड़का और लड़की मिला के दोनों को पास हो गए हैं। टोटल बॉयज गर्ल हैं कितने, टोटल बॉयज और गर्ल्स हैं 300 और 200 500। कितने 500। तो भाई पासिंग परसेंटेज निकालेंगे पास का बॉयज एंड स्टूडेंट का, बॉयज प्लस गर्ल्स पासिंग पास बॉयज प्लस गर्ल्स का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बॉयज जो पास हुए हैं यानी बॉयज एंड गर्ल्स जो पास हुए हैं कितने 280, टोटल कितने 500। 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिशत में बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, बचा कितना 3 30, 5 का 30, तो ये कितना आ गया 56%, यानी कि 56% विद्यार्थी पास हुए हैं। समझ में आ गया। और अगर पूछा जाता यही कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो देखो विद्यार्थी अपने आप में 100% हो गए। अगर 56% विद्यार्थी पास हो गए तो 100 में से इसको घटा देंगे। अगर मुझे फेल स्टूडेंट चाहिए, फेल स्टूडेंट, तो ये 100 में से इसको क्या कर देते घटा देते, तो ये कितना आ जाता 44%। 44% विद्यार्थी फेल हो गए, 56% पास हो गए, 40% लड़के पास हो गए और 80% लड़कियां पास हो गई। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, हो मिलने से डरता है हो न जाए, बड़का बड़का लड़का है का। चलिए भाई, एक परीक्षा में भाग लिए लड़के लड़कियों का अनुपात 16 अनुपात है। ऐसा ही एक और सवाल है, यहाँ लड़का और लड़कियों का जो अनुपात है वो 16:9 है। उत्तीर्ण हुए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। उल्टा कर देंगे इसको, यानी कि उत्तीर्ण हुए लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। ये परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। कितनी होती हैं घट गई इनकी संख्या यार, ये हो गया 75%। 75% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं। तो आपको बताना है,
तो आपको क्या बताना है, तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने आदमी थे भाई, अरे ओ सांगा, कितने आदमी थे, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए हैं, पास हुए हैं, यानी कि कितने घरों में मिठाइयाँ का डब्बा गया है। ठीक है, तो करते हैं आके सॉल्व। ये रहा देखो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, ये मान लेते हैं बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, इनका रेशियो है 16:9। यहाँ तो और बुरी हालत हो गई, 16:9, 9 लड़कों पे क्या है 16 लड़कियां हैं, सॉरी 16 लड़कों पे क्या है 9 लड़कियां हैं। तो अगला है पास, पास 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 बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:3। अब की बार लड़के क्या हो गए, बाजी मार गए, लड़के 4 पास होते हैं तो लड़कियां 3 पास होती है, लड़कियां पीछे रह गई। ठीक है, तो लड़कियां कहाँ रह गई पीछे, 4 लड़के पास हो गए, 3 लड़कियां पास हो गई। ठीक है, ये पास का रेशियो आ गया। अब मैंने कहा कि इससे प्रश्नों को बनाने के लिए रेशियो को क्या कर लेना है, 2-2 जीरो चिपका लेनी है, 1600 और ये 900 कर लीजिए। ठीक है, 16 और 9 को 100 से गुणा कर दिया तो आ गया 1600 और 900। लड़कियां की संख्या का 75%, लड़कियां कितनी हैं 900, इसका निकालेंगे 75%, 0 से 2 जीरो खत्म, 9 से 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 7 63 4 67, तो 675 लड़कियां क्या हो रही हैं पास हो रही हैं। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 675, 675 लड़कियां क्या हो रही हैं पास हो रही हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 लड़कियां पास होती हैं तो 4 लड़के पास होते हैं, तो 3 की वैल्यू 675 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखो 3 से भाग दोगे ये 2 बार, 3 से फिर से भाग दोगे 2 बार, बचेगा 1, 3 पंजे 15, यानी कि 3 जो है वो 225 गुना है, 675 3 से कितना ज़्यादा है 225 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 225, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 204 गुणा 225, तो 4 दूनी 8, 25 चौको 100, ये आ जाएगा पूरा का पूरा कितना 900। ठीक है, 4 पंजे 20 जीरो, 4 दूनी 8 10 की जीरो, 4 दूनी 8 और 1 9। अब तो समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, लड़के 900 पास हो गए, कितना हो गया 900। अगर मैं ये कह दूं कितने प्रतिशत लड़के पास हुए तो बहुत आसान था, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, तो यानी कि पास हुए लड़के कितने 900, टोटल लड़के कितने थे 1600, 100 से गुणा कर दो, काट दोगे तो ये कितना आ गया, पूछा नहीं है लेकिन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 16 से 900 को भाग दोगे तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 10 100, 16 छक्के 96, कितना 4/16 काट देंगे तो ये आ जाएगा 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4% विद्यार्थी पास हो गए। समझ रहे हैं ना, 56 सही 1/4% क्या हो गए विद्यार्थी पास हो गए। लेकिन हमसे पूछा है क्या कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, ये नहीं पूछा कितने परसेंट लड़के पास हुए, हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये तो हमने तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज कर दी है। ठीक है, ये हमने आपको क्या दे दिया है, एक एक्स्ट्रा डोज दे दिया है। अरे एक को मैंने काट दिया, बॉयज गर्ल्स 1600 900 है, उनका जो रेशियो आया है पास वाले का, ये पास का है, ये टोटल का था, पास का क्या था 4-3, सॉरी ये था 675 और इसकी वैल्यू आई थी कितनी 900, 1 यूनिट की वैल्यू थी 225। ठीक, तो देखो यार मेरे पास कितने टोटल पास प्रतिशत स्टूडेंट, पास कितने हो गए 900 प्लस 675, टोटल हैं कितने 16 और 9 कितना होता है 25,
2500 विद्यार्थी, 100 से कर देंगे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से भाग दे दो, इसको अलग अलग दे देते हैं, 25 से 900 को भाग दोगे, 25 तिया 75, बचेगा कितना 15, 150, 25 छिक्का 150, यानी 25 से 900 को भाग दोगे 36 बार, 25 से इसको देंगे तो 25 तिया 75 3 बार नहीं जाएगा, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 17, 175, 25 निम्मा नहीं 25 सत्ते 175, कितना 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 7 6 11, 3 2 5 और 1 6, 61% आ गया, कितना आ गया 61% टोटल स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हो गए, है ना, 61% टोटल स्टूडेंट पास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। 4 विद्यार्थी हैं ABCD जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया, कह रहा है कि A का अंक B से 10% कम है, B का अंक C से 25% अधिक है, C का अंक D से 20% कम है, तो A को 500 में से 360 अंक मिले हैं, तो D को कितने अंक मिले, और प्रतिशत में भी बताना है कि D को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सबसे पहले आप देखिए क्या, A का B से, फिर कह रहा है B का C से, फिर कह रहा है C का D से, तो अंत में कौन आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, D। क्या मान लेते हैं हम, देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। 4 विद्यार्थी हैं, ठीक, A B C एंड D, ABCD 4 विद्यार्थी हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों इस केस में मैं क्या करूँगा, अंत में कौन है, देखो अंत में है, एक B पे निर्भर है, B C पे निर्भर है, और C किस पे निर्भर हो रहा है, D पर। तो सबसे पहले यानी कि जो अंत में जो बात खत्म हो रही है वो किस पे हो रही है, D पे, तो D को इस केस में आप क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अपनी तरफ से 100 मान लेंगे। जैसे मैं D को C मानूंगा तो C क्या है, D से 20% कम है, C की वैल्यू D से 20% कम है, तो यानी कि D जो भी होगा, अगर मैं D को क्या मानता हूँ 100 है, तो D का 20% कम कर देंगे, मतलब कितना लेंगे, D का 80%, कितना लेंगे 80%, तो ये D का 80% लेंगे जो कि 80 ही आ जाएगा। इस हिसाब से C जो होगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। D को 100 मानेंगे, 100 का 20% इसमें से घटाएंगे तब C आएगा, तो 100 का 20% 20 आएगा, तो 20 घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा, 80 आएगा। या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि D अगर 100 है तो उसका 20% निकल गया, तो D का C के पास जो हिस्सा है वो D का 80% है, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका 20% हटा देंगे तो टोटल D 100% होगा, 20% हटा देंगे तो C के पास जो बचेगा वो D का 80% बचेगा, है ना, तो C बचा 80। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि B के पास C से 25% अधिक है, मतलब B के पास जो है वो C के पास जितना है उसका 25% और एक्स्ट्रा है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि C का 125% कर देंगे तो आ जाएगा क्या, B आ जाएगा। तो C की वैल्यू है कितनी, 80, तो C की जगह में 80 करूंगा, 125 बटे में 100 काट देंगे, 25 से ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार, 4 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, 16 पंजे 80। आप देखेंगे क्या B कितना आ गया, फिर से 80 आ गया। या फिर ऐसे भी देख सकते थे, नहीं सॉरी, कितना कटेगा देखो, 80 का मैं कितना करूंगा 185, तो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 चौके 100, 4 से इसे काटेंगे 20 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 20 चौके 80 होता है, 20 पंजे कितना आ जाएगा 100। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 100। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक B के पास जो है वो C से 25% अधिक, ऐसे बोल सकते हो कि C 80 तो है ही है, अगर मैं इसका 25% निकालूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। 80 का 25% क्या होगा, 25% फ्रैक्शन 1/4 होती है,
तो 80 का 25% निकालोगे आएगा 20, 20 और जोड़ दोगे तो ये फिर से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, है ना, कितनी आ गई 100। अब मेरे प्यारे दोस्तों ए कितना है, ए जो है वो बी से 10% कम है, ए के पास जो है वो बी का कितना है 10% कम, यानी कि 90% भाग, या मैं ये कह सकता हूँ कि बी का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 और 10 घटा के ए कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बात समझ में आई। ए के पास 90, बी को मिले 100 अंक, सी को मिले 80 और डी को मिले हैं 100। ये जो ऐसी इसने भाषा बोल रखी है उस हिसाब से इनके मान निकल के आए हैं। बात समझ में आई। अब देखो इसको मैं रेशियो लूंगा तो क्या आ जाएगा, इनको मैं रेशियो लूंगा तो 10 से सबको दे देता हूँ भाग, तो ये आ जाएगा 9, 10, 8, 10, ठीक है, 9, 10, 8, 10। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, ए को 500 में से कितने मिले हैं, भाई जो अंक मिले हैं ना उन्हीं का ये रेशियो है, ये प्राप्त अंकों का रेशियो क्या है, प्राप्त अंक। ए को अगर 9 मिले हैं तो बी को 10 मिले होंगे, सी को 8 मिले होंगे और डी को भी कितने मिले होंगे 10 अंक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए को 500 में से 360 अंक मिले हैं, कितने मिले हैं 360। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 9 यूनिट की वैल्यू है जो 360 है, कितना है 360, कितने गुना ज़्यादा है 9 चौके 36, यानी कि ये 40 गुना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 40 गुना। हमसे पूछा क्या है डी का अंक, तो इस हिसाब से एक यूनिट अगर 40 है तो 10 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। इस हिसाब से डी को कितने अंक मिले हैं, अगर डी के अंक पूछा है हमसे कितने मिले हैं तो हो जाएंगे 400। अगर हमसे सी के अंक पूछा होता तो सी के मिले हैं 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 40 से गुणा करोगे तो 8 चौके 32, सी को मिले हैं 320 अंक, ये भी 10 यूनिट है बी, तो इसको भी कितने मिले होंगे 400 अंक मिले होंगे। ये सबके अंक मैंने निकाल दिए यहाँ से, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब ये पूछा है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं कैसे निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले डी को कितने अंक मिले हैं वो लिखेंगे, टोटल कितने अंक का पेपर था 500 का वो लिखेंगे, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 400 को 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा ये 80। तो डी को मेरे प्यारे दोस्तों 80% क्या मिल जा रहे हैं अंक मिल जा रहे हैं, है ना, डी को कितने प्रतिशत अंक मिल जा रहे हैं 80% अंक मिल जा रहे हैं। अब इसी प्रश्न को मेरे प्यारे दोस्तों एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया, ठीक है, ये बेसिक मेथड हो गया। जब हमारी फ्रैक्शन कैसे, जब हमारी परसेंटेज वैल्यू एक इंटीजर में आ रही हो, कैसी आ रही हो एक इंटीजर में आ रही हो, तब इस तरीके से हम बनाना हमारे लिए क्या रहता है आसान रहता है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आइए करते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ए और बी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। तो यहाँ से आप ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन लूँ 1/10, तो ए का अंक बी से, किससे बी से, तो ये बी क्या हो गया 10, कितना हो गया बी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 10, ठीक। और 10 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 10 का 10% 1 का 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी 10 है तो 10 का 10% घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो कितना ए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 9:10, ठीक है। उसके बाद क्या है बी और सी के बीच में 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो इसका मतलब क्या है B का C से, किससे C से, तो C कौन हो गया 4 यूनिट, C अनुपात अगर मैं B करूं, B अनुपात अगर मैं C करूं, तो देखो 25% अधिक है किससे C से, तो C की वैल्यू हो गई कितनी 4, ठीक है भाई, सीक्वेंस में C लास्ट में है तो ये 4 भी लास्ट में जाएगा। अब 4 का 25% एक बढ़ा देंगे तो 5 कौन आ जाएगा B आ जाएगा, ये B और C का रेशियो हो गया। अब सी और डी की बात कर लेते हैं, सी अनुपात डी, ठीक है। तो देखेंगे कितना 20% फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5,
तो डी से, किससे, डी से, तो मेरे दोस्तों डी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और 20% कम है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या देखो बी से इधर बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो जो फाइनली रेशियो आने वाला है मेरे दोस्तों वो किसका आने वाला है, ए और डी का, ए और डी का रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखेंगे इस 4 से ये 4 काट सकते हो, ये 5 से 5 काट सकते हो, ए और डी की वैल्यू क्या आ गई 9:10, यानी ए अगर 9 होगा तो डी कितना होगा 10। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 360, कितने गुना 40 गुना, डी कितना आ जाएगा, इसको भी 40 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 400। आपने देखा उतना ही आ रहा है जितना हमने पहले मेथड से किया था। डी की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें निकालना है क्या, डी का प्रतिशत, तो डी का प्रतिशत वही तरीका लगाएंगे, टोटल अंक कितने मिले हैं डी को 400, पेपर कितने का था 500 का था, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कुल मिला के कितना आने वाला है 80%। इस प्रकार डी को क्या मिल जाएंगे 80% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये प्रश्न अगर हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, जैसे 16 सही 2/3, 6 सही 1/4, 12 सही 1/2, 37.5%, तो उनके लिए भी ये वाला जो मेथड रहेगा वो बेस्ट मेथड रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, ठीक है, तो कुल मिला के इन सब की जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करके जब हम फिर रेशियो लेंगे तो ये चीज़ें कट जाएंगी, तो मैंने इसलिए क्या कर रखा है इसको यहीं काट रखा है। ठीक है, तो जो फाइनली रेशियो आता है वो ए और डी का ही आता है, क्योंकि देखेंगे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इधर बच जाएगा ए, इधर बच जाएगा डी, तो जो रेशियो निकल के आता है वो ए से डी का रेशियो निकल के आता है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हटाएं इसको, कह रहा है कि ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, ए का अंक बी से 50% ज़्यादा है, ए का अंक बी से 50% ज़्यादा है, कितना है 50% ज़्यादा है। ए का अंक बी से 50% ज़्यादा है, बी का अंक सी से 16 सही 2/3% ज़्यादा है, बी का अंक सी से 16 सही 2/3% ज़्यादा है। ठीक है, सी का अंक डी से, सी का अंक डी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। ठीक है, सी का अंक डी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। ए ने 600 में से 350 अंक प्राप्त किया, ए ने 600 में से 350 अंक प्राप्त किया, तो डी का अंक व प्रतिशत निकालें, तो डी का अंक तथा प्रतिशत निकालें। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे देख रहे होंगे कि यहाँ हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3% है ना, इस तरीके की वैल्यू आ रही है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। तो इस प्रश्न को हम 100 मानकर नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि ए बी सी और डी, मैंने डी को 100 मान लिया था, उसी हिसाब से मैंने इन चीज़ों को क्या किया था ए बी सी की वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस प्रश्न को उस मेथड से अब नहीं करेंगे, हो तो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि आप इसे एग्जाम में बनाने बैठेंगे तो इसके अलावा और एग्जाम भी और क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे
छूट जाएंगे, इतना समय ये ले जाएगा। तो मुझे यही सीखना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। बात समझ रहे ना। तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं रेशियो से ही बनाऊंगा। तो ये बताइए कि ए बी के बीच में क्या रिलेशन है। कह रहा है कि 50%, तो पहले 50% को पकड़ो और इसकी बनाओ फ्रैक्शन, तो क्या आएगी 1/2। तो मैं कहूँगा कि ए से जो बी का रेशियो होगा, ए का अंक बी से, तो नीचे वाली किसके साथ है, बी के साथ, तो नीचे वाली वैल्यू बी की होगी। तो मैं कहूँगा क्या, बी लास्ट में है ना, तो बी को लास्ट में लिखेंगे। तो बी अगर 2 यूनिट है तो 50% बढ़ा देंगे, तो 2 का 50% 1, तो 1 यूनिट बढ़ा के ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 2। ए और बी का रेशियो दोबारा देखें, 50% फ्रैक्शन 1/2, बी से की बात कर रहा है, तो ये बी की वैल्यू कितनी मान लेंगे 2 यूनिट, और 2 का 50% 1, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। तो ए अनुपात बी आ जाएगा 3:2। ये ध्यान रखना है, 2:3 मत कर देना, क्योंकि ये जो है ना वो बी की वैल्यू है। किसकी है, बी की। अगला देखते हैं 16 सही 2/3%। हमने आपको ये सब बता रखा है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/6। तो देखो बी का अंक सी से किसके साथ जुड़ा है, सी से। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या, कि ये क्या होगा, जिसके साथ से है वही नीचे वाली वैल्यू होगी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और उसका 16 सही 2/3%, यानी 1 बढ़ा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7। अब सी का डी से निकाल लेते हैं, कितना है 33 सही 1/3%, जो कि होता है कितना 1/3। तो डी आ जाएगा यहाँ से कितना 3, और 1 बढ़ा के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 4। तो मैंने बताया कि यहाँ से ए और डी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। कैसे, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, ए और। भाई इधर आप देखो इनकी गुणा करोगे, तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ क्यों काट रहा हूँ। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो इधर क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू सी आएगा, और इधर लोगे तो क्या आएगा, बी इंटू सी इंटू डी आएगा। अब बताइए इसमें किसका रेशियो बनेगा, यहाँ से रेशियो लूंगा तो बी से बी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो फाइनली रेशियो आएगा वो किसका आएगा, ए अनुपात डी का आएगा। तो इसी प्रकार अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो वैल्यू यहाँ काट रहा हूँ वो वैल्यू मैं यहीं काट सकता हूँ। कैसे, ये 3 से इधर काट सकते हैं। भाई इसी लाइन में मत काट देना, आपको क्या करना है, जो वैल्यू इधर से इस पंक्ति से इस पंक्ति में कट रही है तो काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। 2 से इसे काटोगे एक बार, ये 2 से 2 बार, ठीक। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, इधर कितना बच गया 7, और इधर कितना बच गया 3। ए से डी का जो रेशियो आ जाएगा वो 7:3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 600 में से 350 लिए, यानी कि ये प्राप्त अंकों का ही तो रेशियो की बात हो रही है। तो ए ने कितने लिए 7 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये 350, ठीक है, दिख रहा है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 350, प्रश्न में बोला गया। तो 7 यूनिट 350 है, कितने गुना है 50 गुना है। इस हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 150। तो डी को कितने अंक मिले होंगे, डी को मिले होंगे 150 अंक। कितने मिले हैं, डी को मिले हैं 150 अंक। अब हमें क्या निकालना है, डी का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि डी ने 150 पाए हैं तो ये पूर्णांक का कितने प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि 150 अंक मिला है इसे, टोटल 600 का पूर्णांक था। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0, 15 चौके 60, 4 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 25%। तो डी को 25% अंक मिले। कितने मिले हैं 25%। ओके मेरे प्यारे मित्रों, समझ पाए। इसी प्रश्न को मैं 100 बेस कर तो नहीं मान सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा नंबर मानूंगा जिससे ए बी सी की वैल्यू एक इंटीजर में आ जाए, ऐसे भी बना सकते हो। तो आप ये कैसे सोच पाए कि हम उस नंबर को क्या माने जिससे ए बी सी की एक इंटीजर वैल्यू आए। दोबारा सबसे बात सुनेंगे हमारी, ध्यान देंगे और मेरी बात पे बड़ी से अच्छे से, ठीक है। हमने पिछली बार क्या था, डी को ऐसा नंबर मान लिया था जिससे ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही थी, एक इंटीजर आ रही थी, फ्रैक्शन नहीं बन रही थी।
अब मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि मुझे भी यही रूल अप्लाई करना है, मतलब डी की मैं कुछ ऐसा नंबर मान लूं जिससे ये सारी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाए, एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, कोई फ्रैक्शन ना बने। अब बात पते की ये है कि मैं ए बी सी की ऐसी वो डी की ऐसी वैल्यू मानूं क्या, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। 16 सही 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। और 33 सही 1/3 की परसेंट की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। तो आप डी को क्या मानने वाले हैं, आप डी को कुछ और नहीं मानेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर है ना, इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो मान लीजिए। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आप डी को मान लीजिए कि डी को मिले कितने, 36 यूनिट अंक मिले हैं। कितने मिले हैं, 36 यूनिट अंक मिले हैं। इस हिसाब से सी को कितने मिले होंगे, तो देखिए सी का अंक डी से 33 सही 1/3%, सी का अंक डी से 33 सही 1/3% क्या है, ज्यादा है। तो अब 36 का 33 सही 1/3%, कितना, 36 का 33 सही 1/3% मार्क्स निकालेंगे। तो आप जानते हैं इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 12 या 36 होता है, तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब सी के जो अंक हैं वो डी से 33 सही 1/3% यानी कि 12 अंक अधिक हैं। तो 36 में 12 जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। तो सी के अंक इस हिसाब से कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि क्या कि बी का अंक जो है वो सी से 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो अब 48 का कितना निकालेंगे, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% निकालेंगे, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। 6 से भाग दोगे 6 8 48, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि बी के अंक सी से कितने अंक ज्यादा हो जाएंगे, 48 सॉरी 8 अंक। तो 8 और जोड़ देंगे 48 में, तो कितना हो जाएगा, 48 और 8 56 अंक। तो इस हिसाब से बी के कितने अंक आ जाएंगे, 56। अभी लास्ट लाइन क्या है, ए का अंक बी से 50% ज्यादा है। तो मैं 56 का 50% निकालूंगा, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो आधा कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 28। तो यानी कि ए के अंक बी से 28 अंक ज्यादा होंगे, तो 28 और जोड़ूंगा, तो 28 जोड़ूंगा तो इसमें तो 8 और 6 14 की कितनी, 4 हासिल 1, 8 से 14 की 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8। इस हिसाब से ए के अंक आ जाएंगे कितने, 84। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 100 मानता डी को, तो ये वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं आती, एबीसी की कभी भी वैल्यू इंटीजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैंने एक ऐसा नंबर माना जो क्या है, जिसको मैं ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एबीसी की इंटीजर वैल्यू आ जाए। देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में कहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो हमेशा हम कैसे मान सकेंगे वो नंबर, हम कैसे जानेंगे कि हमें डी को क्या मानना है। तो जितनी भी ये वैल्यू दी गई है ना परसेंटेज, इनका सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, और फ्रैक्शन बनाने के बाद न्यूमरेटर कुछ भी आए, लेकिन हमें हमेशा डिनोमिनेटर का मल्टीपल करके एक नंबर बना लेना है। तो सबको मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और उसी को मैं क्या मानूंगा, डी को, यानी कि अंतिम कंपैरिजन को। डी क्या है, मेरा अंतिम कंपैरिजन है, तो मैं अंतिम कंपैरिजन को क्या मानूंगा, इन सभी हरों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो मान लूंगा। ठीक है, उस हिसाब से जितने भी नंबर आएंगे ए बी सी डी ई एफ जो ना और भी जैसे होते 5 लोग होते 6 लोग होते, उस हिसाब से आप निकालने जाएंगे तो ये सारे के सारे बाद बाकी होंगे वो एक इंटीजर वैल्यू आएंगे, कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे। समझ गए, तो ये ए बी सी डी की क्या आ गया, रेशियो आ गया। आप देख रहे होंगे क्या कि सारे के सारे 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटोगे 21 बार, 4 से काटोगे तो ये 14 चौके 56, 14 बार, और ये 12 बार, 12 चौके 48, और ये 9 बार। ठीक है, ओके। तो ये आ गया 21:14:12:9, ये ए बी सी डी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब क्या करने वाले हम, ए ने 600 में से 350 पाए हैं, कितने पाए हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 यूनिट की वैल्यू है 350। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 350 में 21 से भाग देंगे, तो 7 से काटोगे ये 5 बार यानी कि 50, और इसे 7 से काटोगे तो ये 3 बार। ओके, तो 1 यूनिट आ जाएगा 50/3। हमसे कितना पूछा है, डी की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट है। कितनी है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर देंगे 9 गुणा 50/3। 3 से काटोगे 3 बार, 50 3 150। आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी
यहाँ से भी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 150। कितनी आ रही है, 150। भाई 21 यूनिट कितना है, 350। भाई ए की वैल्यू तो दी, ए ने 600 में से 350 अंक लाए। ये जो रेशियो आया है वो किसका है, प्राप्त अंकों का। प्राप्त अंकों को तो ए को मिले हैं कितने, 21 अंक। क्वेश्चन कह रहा है 21 नहीं 350 मिले हैं। 21 यूनिट 350, तो 1 यूनिट 50/3। हमें निकालना है डी का मान। डी का मान है 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 गुणा 50/3 यानी कि 150 अंक। आपने देखा कि अभी भी हमारा जो अंक है वो उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डी का प्रतिशत निकालना है। तो डी का प्रतिशत कितने अंक मिले हैं, 150। कितने में से मिले हैं, 600 में से। प्रतिशत बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। 150 से 600 4 बार कटता है, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा। तो डी को मिले हैं कितने, 25% अंक। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर हमारा सारा वैल्यू इंटीजर में है तो 100 मान के करेंगे। सारा वैल्यू इंटीजर में नहीं है तो फ्रैक्शन बनाएंगे और हरों की सबकी मल्टीप्लाई करके एक नंबर मानेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल संख्या में, क्वेश्चन है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल संख्या में कुल संख्या में 37.5% लड़कियां हैं। लड़कियां हैं 75% लड़के और 62.5% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। 75% लड़के और 62.5% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यदि 342 लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हों, यदि 342 लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हों, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हों, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालें। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालें। ठीक है, आप मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन समझ पाए। एक एग्जाम है जिसमें लड़का लड़की दे रहे हैं एग्जाम। उसमें जितने भी लड़का लड़कियां हैं उसमें से 37.5% क्या है, लड़कियां हैं। 37.5% क्या है, लड़कियां हैं। 75% लड़के और 62.5% लड़कियां। जितने भी लड़के थे उसका 75% लड़के, और जितनी भी लड़कियां थी उनका 12.5% लड़कियां। परीक्षा में क्या हो गई, पास हो गई। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो जाना। और कह रहा है कि यदि 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गई, तो परीक्षा में कितने लड़के हैं जो फेल हो गए, यानी कि तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या हमें बतानी है। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों इसको कैसे बनाएंगे, देखो एक एग्जाम है, उसमें है क्या, बॉयज एंड गर्ल्स।
बॉयज एंड गर्ल्स है। तो सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शन बनाओ। आपको मैंने लिखाया भी है और रटाया भी है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। कितनी होती है? 3/8। तो मतलब क्या हुआ कि कुल संख्या में 37.5%, तो नीचे क्या होगा? ये टोटल होगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर टोटल 8 विद्यार्थी परीक्षा देने गए तो उसमें से 3 क्या थी? लड़कियां थी। 3 क्या थी? लड़कियां। तो 8 विद्यार्थी में से 3 लड़कियां हैं तो 5 क्या बचेंगे? लड़के। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या था? टोटल स्टूडेंट का क्या है? रेशियो है। ओके, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। रेशियो को मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ? 100 से दोनों को गुणा, दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ। तो मैं मानूंगा कि 500 लड़कियां थी और 500 लड़के थे और 300 क्या थी? लड़कियां। अब कह रहा है कि 75% लड़के और 12.5% लड़कियां परीक्षा में पास हुए। तो 75% की फ्रैक्शन क्या बनती है? आप कहेंगे सर 3/4। तो यानी कि मैं ये कहूं कि पास स्टूडेंट की बात करूं, पास बॉयज की बात करूं, जो पास हुए हैं 75% पास हुए। टोटल 500 थे तो 500 का 75%, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 500 का 3/4 कितना होगा? 4 से काटोगे 125, 125 से इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 375। तो मैं ये कह सकता हूं कि 375, 500 में से 500 लड़के थे उसमें से 375 लड़के पास हो गए, है ना? 375 लड़के पास हो गए। इसी प्रकार 62.5%, कितना? 62.5%। अगर इसकी आपको फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मुझे याद है 5/8 होता है। नहीं भी याद है तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? तुरंत आप इसको बना सकते हैं 60% अलग कर लो और 2.5% अलग कर लो। बना सकते हैं ना? 60% अलग, 2.5% अलग। लेकिन 60% को आसानी से बना सकते हो, ये होता है 3/5। और 2.5% भी आसानी से बना सकते हैं। कितना होता है बताओ? अरे भाई 2.5% होता है 1/40। 2.5% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/40। तो यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा फ्रैक्शन को, तो 40 आएगा। 5 का जाएगा 8 बार और 40 का जाएगा 1 बार। तो ये 8 दिए 24 और 1 25/40 हो जाएगा। अब 25 और 40 दोनों 5 से कट रहे हैं तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 8, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो साथियों अब मैं क्या करूंगा? गर्ल्स का निकालूंगा। कितना? 62.5%। कितना? 62.5% का मैं ये निकालूंगा कितनी लड़कियां पास हुई। तो मैं क्या करूंगा? 300 का निकालूंगा 62.5%। और अभी हमने आपको बताया क्या कि 62.5% की फ्रैक्शन कितनी आ रही है? 5/8। तो इसे 4 से काटेंगे 75 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 75 गुणा 5 करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 375/2। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2, 17, 2 अट्ठे 16, 1 15, 2 सत्ते 14, यानी 187.5। हम ये कह सकते हैं कि 187.5 लड़कियां क्या होंगी? पास हो गई। तो ये क्या आ गया? लड़का लड़कियों की संख्या आ गई जो पास हो गए। अब मैं निकालूंगा कि कितने लड़कियां लड़के फेल हो गए। देखो टोटल लड़के 500 थे, 375 पास हो गए, तो फेल कितने हो जाएंगे? इसमें से घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 4 में से 3 गया 1, 125 लड़के फेल हो गए। इसी प्रकार यहाँ से भी लड़कियों की संख्या घटा के निकालेंगे। कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1। कितना आ जाएगा? 112.5, 112.5 आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है? अनुत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या दी है कितनी? 342। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में वैल्यू कितनी आई है? 112.5। तो ये कह सकता हूँ कि 112.5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 342। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 342 बटे में 112.5। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? वो लड़के जो फेल हुए हैं कितने हैं? 125 यूनिट। तो 125 यूनिट की मुझे वैल्यू चाहिए होगी। तो क्या करूंगा? 125 गुणा 342 बटे में 112.5। ठीक, दशमलव हटाओगे, ऊपर 10 से गुणा करोगे, 25 से काटोगे ये 5 बार, 25 से काटोगे कितनी बार चला जाए? 25 चौके 100 होता है, बचेगा 12, 125, 25 पंजे 125। ठीक है,
5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 9 बार, 9 से इसको काटोगे ये तो एक बार कट जाएगा, इसे काटोगे 9 एकन 9 चौके 36 होता है, तो 4 बार नहीं जाएगा, 9 तिया 27, कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 तिया 27 बचेगा कितना 7, तो 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 38 बार चला जाएगा। तो सबकी कर लेंगे गुणा, 5 दूनी 10, 10 गुणा 38 करोगे तो कितना आ जाएगा 380। तो मेरे प्यारे दोस्तों 125 यूनिट की जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई 380, ठीक है 380 आ गए, यानी कि एक 380 लड़के क्या हो गए परीक्षा में फेल हो गए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी। अगर ये पूछता क्या पूछता कि अब यहीं से सारी चीजें जुड़ेंगी मेरे प्यारे साथी, इसको हटाएं, चलो इधर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये 62.5% 5/8 होता है, ये आप जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी तो मैं कैसे निकालता, देखो 500 और 300 कितने टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो कितने 800 यूनिट, ये रेशियो था, ये यूनिट की बात थी, लेकिन एक्चुअल में इतने नहीं होंगे क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 342/112.5, एक यूनिट इतना है तो 800 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 800 गुणा 342/112.5, इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो काटेंगे, देखो ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे 10 से गुणा, तो ये 25 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा 4 और 4 अट्ठे 32, 32 बार चला जाएगा ये, ठीक। 25 चौके 100 और 100 का कितने गुना है 8 गुना है, तो 4 अट्ठे क्या हो जाएगा 32, ठीक है 8 बार चला गया। इसको 25 से काटेंगे, अभी काटा था कितनी बार गया था ये 45 बार, ठीक है। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे कितनी बार गया था, अभी हमने काटा 38 बार। अब मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, देखो 32 दूनी 64, 64 गुणा 38, 64 गुणा 38 करोगे तो क्या आ जाएगा 64 गुणा में 38, 8 चौके 32, 2 3 8 छिंग 48, 3 51, 4 या 12, 1 36 18 और 1 19, तो आ जाएगा 2 3 9 5 14, 2 1 और 1 2। तो इस प्रकार टोटल विद्यार्थी जो थे वो 2432 थे, कितने थे 2432 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, है ना। लेकिन मुझसे अनित्य विद्यार्थियों को सिर्फ पूछा था, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पास विद्यार्थी निकालने भी नहीं थे, इसे और छोटा कैसे बना सकते थे, हटाएं क्या इसको। अब मेरे प्यारे साथियों देखो आपसे क्या दिया गया था, आपसे पास विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी गई। अगर यह कहा जाता कि इतनी विद्यार्थी इतने लड़के पास हुए हैं, या फिर ये कहा जाता कि इतनी लड़कियां पास हुई, तो आप पास वाला डाटा निकालते। लेकिन आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों वो भी किसका दिया गया है, लड़की का। किसका दिया गया है, लड़की का दिया गया है, लड़के का पूछा है। तो इस डाटा की मुझे एक्चुअल में जरूरत थी ही नहीं। बोलो कैसे, देखो ऐसे, इस डाटा की मुझे जरूरत थी ही नहीं, इसको मैं ऐसे भी बना सकता था कि इसे कि अगर 62.5% लड़कियां क्या हैं पास हो जाती हैं, ये क्या होता है 300 का भाई 5/8, यानी 8 लड़कियां अगर टोटल होती उसमें से 5 पास हो जाती तो फेल कितनी हो जाती 3। यानी कि मैं ये कहता कि 5/8 लड़कियों का भाग पास होता है, तो 3/8 लड़कियों का भाग जो होगा वो क्या होगा फेल भी होगा। जब यहां से 300 का 3/8 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 112.5। ये वो लड़कियां आ गई जो फेल हुई। इसी प्रकार मैं क्या कहता कि 75% लड़के अगर पास हुए हैं तो 25% लड़के फेल भी हुए होंगे। तो मैं क्या करता 75% की वैल्यू 3/4 थी, तो 1/4 लड़के जो थे वो फेल भी हुए। तो 500 का 1/4 निकालते तो सीधा ये डाटा हमको मिल जाता 112.5 और 125। बात समझ में आई, यानी कि हमें पास विद्यार्थियों की जरूरत थी ही नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया होता पास वाला डाटा तो उसको अप्लाई कर लेते, लेकिन हमें दिया था फेल वाला। तो मुझे वो तरीका आपको समझाना था, इसलिए मैंने वो पहले डिटेल समझा दिया। लेकिन आपको बनाना कैसे, अगर मुझे फेल वाला पूछा है तो डायरेक्ट फेल वाला डाटा निकालेंगे, पास वाला दिया है। एक्चुअल वैल्यू कौन सी दी है, ये 342 क्या है, ये 342 जो है वो फेल वाला है, फेल लड़कियों की संख्या है। तो मुझे फेल वाला ही डाटा पूछा भी गया है। अगर जैसे फेल वाला डाटा दिया, पास वाला डाटा पूछा जाता तो मुझे दोनों निकालने पड़ते। बात समझ में आ रही, पास वाला डाटा दिया है, पास वाला ही पूछा है तो पास वाला निकालेंगे। फेल वाला डाटा दिया है, फेल वाला ही पूछा है तो फेल वाला डाटा निकालेंगे। अगर फेल वाला दिया है, पास वाला पूछा गया है, पास वाला दिया है, फेल वाला दिया गया है,
तो दोनों उस केस में दोनों ही डाटा निकालने पड़े। बात समझ पा रहे मेरी, आपके नहीं समझ पा रहे? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तभी क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर ये एक्चुअल डाटा फेल का दिया है और आपसे पूछ लिया कि पास कितने विद्यार्थी हुए, फेल कितने, पास कितने विद्यार्थी, मतलब कितनी लड़कियां पास हुई, कितने लड़के पास हुए, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में पास वाला दिया है तो पास वाला ही डाटा यूज करेंगे, फेल वाला दिया है तो फेल वाला यूज करेंगे, अगर एक फेल एक पास दिया है तो दोनों यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, जैसे देखिए मेरे प्यारे मित्रों कि बॉयज एंड गर्ल्स टोटल का रेशियो क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल का रेशियो है 37.5% की फ्रैक्शन मैंने बताया क्या होती है 3/8, यानी कि टोटल विद्यार्थी अगर 8 थे तो उसमें से 3 क्या थे, लड़कियां। कहा है कि 37.5%, 8 का 37.5% होता है 3, इसका मतलब अगर टोटल 8 मानते हैं ना विद्यार्थी तो 3 क्या हो जाएंगे, लड़कियां। लड़कियां पीछे हैं तो ये 3 लिखा जाएगा पीछे। अब टोटल विद्यार्थी अगर 8 थे उसमें से 3 लड़कियां हो गई तो शेष कौन होगा, लड़के। तो 5 कौन हो जाएंगे, लड़के। तो लड़का और लड़की का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 75% लड़के और 62.5% लड़कियां क्या हो जाती हैं, 75% लड़के और 62.5% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो इसी प्रकार दोबारा से मैं क्या करूंगा, इस 5 का इसी 5 का 75% लड़के क्या हो गए, पास हो गए। फेल कितने परसेंट होंगे, 25%। तो मैं कहूँगा अगर मैं फेल लड़का और लड़की की बात करूंगा तो उनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5 का कितना निकालूंगा, टोटल 5 विद्यार्थी तो 5 का मैं कितना निकालूंगा, सिर्फ 25%, क्योंकि 25% ही फेल हुए। टोटल 5 थे तो 5 का 25% निकाल लिया। दूसरा 3 लड़कियां थी उसमें से 62.5% क्या हो रही है, 62.5% का फ्रैक्शन तो जानते ही होंगे, अभी बताया कितना था, 3/5/8। तो मैं कह रहा हूँ कि 62.5 यानी 8 लड़कियों में से 5 लड़कियां अगर पास हो गई तो लड़कियां फेल कितनी हो गई, 3। यानी यूं कह सकता हूँ कि इसका 3/8 भाग क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहां से देखेंगे इसको हम रेशियो में लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 से काट देंगे 20 बार आ जाएगा। ठीक, 5 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे 4 बार, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 5:3 तरह का 9। कितना आ जाएगा, 5:, नहीं नहीं, 5 से काटेंगे 20 बार कट गया। ठीक है, 20 बार, 5 से फिर काटेंगे, ऊपर कटेगा 5 बार, नीचे कटेगा 4 बार। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं गलत कर दिया मैंने, दोबारा से देखते हैं, इधर फिर से लिखता हूँ 5×25/4। ठीक है, ये 3/8 है। तो देखो ये 4 इधर आएगा, ये सॉरी ये 8 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5×25×8 और रेशियो में आ जाएगा 3×3×4। तो देखो क्या कट रहा है, ये 4 से 1 बार और ये 4 से 2 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 100 होगा ना, 4 कहाँ से लिख दिया हमने, ये 100 है। अब ठीक है ना, 5 का 25%, 3 का 3/8 भाग, तो ये क्या आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 20 बार। ठीक, तो ये क्या बन गया, 25/20 और ये 3 तरह को 9/8। ये 25 गुणा क्या हो जाएगा 8 और ये 9 गुणा कितना हो जाएगा 20। अब देखो अब काटेंगे, ये 4 से काटोगे 2 बार, ये 4 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10:9। यानी कि 9 लड़कियां अगर फेल हुई तो 10 लड़के क्या होंगे, फेल हो रहे होंगे। 9 लड़कियां फेल हुई तो लड़के कितने फेल हो रहे होंगे, 10 लड़के फेल हो रहे होंगे। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 342। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 9 चौके, ये अभी निकाला था कितना आया था 38, 1 यूनिट 38, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 38 गुणा में 10, तो आ जाएगा 380। ठीक है, 380 आपने देखा क्या हो रहे हैं, लड़के फेल हो रहे हैं। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके मेरे प्यारे मित्रों, बात समझ पा रहे हैं,
चलें आगे।